बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम बात करेंगे दौर जदीद का एक बहुत फैलता हुआ मर्ज़ है जिसको कहते हैं वेरिकोज़, स्पाइडर वेन के नाम से भी मंसूब किया जाता है, जिसके अंदर आपकी टांगों में या जिस्म के किसी हिस्से में जो बारीक वेन्स हैं उसका गुच्छा बन जाता है और खून का इंजमाद हो जाता है। और ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है मर्ज़। पहले ये शादो नाज़र देखने में आता था और पेशेंट्स भी साल में एक आध बार कोई आता था, लेकिन अब तकरीबन हर 5वां 7वां पेशेंट अपने ये बीमारी जो है वो शो करवाता है। और ये ऐसा मूज़ी मर्ज़ है कि एक वक्त में वहाँ पे पेन भी शुरू होती है अगर वो वेन्स के गुच्छे ज़्यादा बढ़ जाएं, और वो जगह इतनी मयूब लगती है कि बाकायदा वेन्स वहाँ पे नीली पीली गुच्छल टाइप वेन्स वहाँ नुमाया होती है। तो इसका ये हल है कि इसका आज हम आपको बताएंगे कि ये क्यों होती हैं, इसकी वजूहात क्या है और इसका हल क्या है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये जो वेरिकोज़ वेन्स है, ये इसका मेन वजह एक तो खून गाढ़ा, जिन लोगों में खून गाढ़ा होता है उनमें ये होती हैं। दूसरा, हमारे जिगर, हमारा जो पूरी बॉडी है इसके अंदर दिल पंपिंग करता है जो ब्लड को सर्कुलेट करता है, लेकिन बाद ऐसी जगह हैं जहाँ ब्लड नीचे तो चला जाता है पर वापस ऊपर नहीं आता। और अल्लाह पाक ने हर वेन के अंदर कुछ वॉल बनाए हैं जो दोबारा रिवर्स नहीं होने देते ब्लड को। ब्लड ऊपर जाता है वो रोक लेते हैं, फिर दोबारा उससे सर्कुलेशन के साथ ऊपर जाना पड़ता है। लेकिन जब हमारी ब्लड सर्कुलेशन ही ना प्रॉपर हो तो वहीं पे रुक जाता है। और वहाँ पे हमारी बाज़ औक़ात ये होता है कि जो वेन्स की लचक है वो एक लिमिटेड लचक होती है। जब उसमें प्रेशर बहुत आता है तो लचक ज़्यादा होने से भी उसके अंदर स्टिफनेस आ जाती है, दरारें पड़ जाती हैं और बाद का वेन्स पैंचर हो जाती है, जिससे रद्दी मादा नाकिस जो ब्लड है वो बाहर भी निकल आता है, उससे भी नए मसाइल बनते हैं। तो एक तो सबसे अहम चीज़ ये है कि खून को पतला करने वाली जो अद्वियात हैं उसका इस्तेमाल किया जाए, या वो खुराक जिससे खून पतला रहे। दूसरे नंबर पे एक्सरसाइज, लैक ऑफ एक्सरसाइज। दो चीज़ें मैंने बताई हैं, एक लैक ऑफ एक्सरसाइज और एक खून की कमी। लैक ऑफ एक्सरसाइज में ये है कि आप खाया पिया बैठ गए, ब्लड वहाँ पे रुक गया और वहाँ पे ये मसाइल बनने का चांस है। और खून की कमी की वजह से भी, जब आपकी बॉडी में खून प्रॉपर नहीं होता या मुकर्ररा मिकदार से कम है खून, तो उस सूरत में भी बीमारी पैदा होने का खदशा है। फिर ये हमारी बॉडी में कुछ न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज हैं, B12 की कमी से, जिंक की कमी से, और वाइटामिन हैं कुछ ऐसे जिसकी कमी से ये जो है ना बीमारी तूल भी पकड़ती है और पैदा भी होती है। अच्छा, इसमें हम लोगों को अक्सर कहते हैं कि बाज़ औक़ात कुछ ऐसे मर्ज़ हैं जिसके अंदर दवाई से ज़्यादा एक्सरसाइज काम करती है। एक तो सुबह उठते साथ ही दोनों टांगों को आप दीवार के साथ ऊपर कर लें, आपकी कमर और आपका सर ज़मीन पे हो और टांगे ऊपर हों। ये कुछ 10 से 12 मिनट एक्सरसाइज करने से बहुत तेज़ी से ब्लड का जो फ़्लो है, ब्लड का जो दबाव है, प्रेशर है, वो निचले हिस्से से ऊपर वाले हिस्से में आएगा। चूँकि जब टांगे ऊपर होंगी तो ऑब्वियसली वो ऊपर वाले हिस्से में आएगा। इसी तरह जब आप रात को सोएं तो आप 2 तकिए या एक गोल तकिया रख के सोएं। इससे भी आपकी इस मर्ज़ को ख़त्म होने में बड़ी सुकून मिलेगा, बड़ी सहूलत। अच्छा, एज अ लोकल एप्लीकेशन आप जैतून के तेल में विटामिन ई के 2 कैप्सूल, 1 चम्मच जैतून का तेल में 2 कैप्सूल आप उसमें मिक्स करें और हल्के हाथ से नीचे से ऊपर मसाज करें। पूरी बॉडी में भी कर सकते हैं और बिलखसूस जो वेरिकोज़ के जो गुच्छे हैं, स्पाइडल के जो जिसको आप कहते हैं गुच्छे हैं, उसके ऊपर हल्के से मसाज करें। कुछ ही दिनों में सोजिश भी ख़त्म हो जाएगी और ये गुच्छे जो हैं ये आस्ता आस्ता ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, खाने के अंदर हमारे पास इसका एक बेहतरीन नुस्खा मौजूद है जिसके अंदर वो त्रिफला भी है, हलेला बलेला आंवला। और आंवला आपको पता है विटामिन सी का सोर्स है। इसी तरह हलेला खून साले भी पैदा करता है, बालों की सफ़ेदी को भी रोकता है, स्याह बाल करता है, और आपकी बॉडी के अंदर और जितना टॉक्सिन का अमल है उसको ये बेहतर करता है। तो इसके अंदर उशबा भी और कुछ और इसकी एक फार्मूलेशन है, वो हम पेशेंट्स को देते हैं। याद रखिएगा, वेरिकोज़ वेन को बिल्कुल आसान मर्ज़ या इजी ना लें। ये इतना ख़तरनाक मर्ज़ है कि बाज़ औक़ात आपकी टांग फूल के 3 गुना बड़ी हो जाती है और आपका चलना फिरना दुश्वार हो जाता है। और ये इतना ख़तरनाक मर्ज़ है कि अगर ये बॉडी में ज़्यादा बढ़ जाए तो निचला हिस्सा पैरालाइज होने का भी ख़तरा है। यानी आपकी टांग इतनी भारी हो जाएगी कि आप अपना एक कदम दूसरे कदम के साथ मिलाना आपका मुश्किल हो जाएगा। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इस चीज़ की एहतियात करनी है। एक और चीज़ हमारे तिब के अंदर जो इसमें बड़ी मुफीद साबित हुई है वो हिजामा है। हम अपनी अद्वियात के साथ, लोकल एप्लीकेशन के साथ और एक्सरसाइज के साथ लोगों को कहते हैं हफ्ते में 1 बार हजामा
स्पेसिफिक उस जगह का वो पॉइंट जो इससे रेलिवेंट है, जहाँ से आपकी ब्लड फ्लो आ रहा है, जहाँ वेन्स का प्रेशर बनता है, तो वो भी हम रिकमेंड करते हैं महीने में 4 बार हजामा कराएं, तो 1.5 से 2 माह में इंशाल्लाह इस मूजी मर्ज से आपका छुटकारा हो सकता है। तो आपको इस चीज़ के हवाले से किसी चीज़ की भी अगर ज़रूरत हो तो आप हमें बताएं, हमारी मुतल्लिका टीम ये तमाम अद्वियात आपके दहलीज पे पहुँचाएंगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।